Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today we have come up with our new lesson from your environmental study, and the topic name is internal and external organs, page number 17 to 22, and the part number is 1. Okay, so let's move to our topic. Okay students, so here we have some difficult words and their meaning. तो आप सभी को ये जो वर्ड मीनिंग है ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा आपको इनको एक बार अच्छे से लर्न भी करना है ताकि आपको लेसन को समझने में किसी भी तरह की कठिनाई न आए। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज कर लें और इनको एक बार रीड आउट करें, ठीक है, ताकि आपको लेसन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर लेसन नंबर 3, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है, हमारा लेसन नंबर 3 है, उसका जो नाम है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी जो हमारे शरीर के जो आंतरिक तथा बाह्य अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, कुछ हमें दिखाई दे जाते हैं, कुछ नहीं देते। तो जो हमें दिखाई देते हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, और जो हमें दिखाई नहीं देते अच्छे से वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी जो हमारे शरीर है वो दो दो तरह के अंगों में बटा हुआ है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन, आंतरिक तथा बाह्य अंग। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इंटरनल ऑर्गन फर्स्ट। तो चलिए हम सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, यानी जो हमारे आंतरिक अंग है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है द ब्रेन। ब्रेन मतलब दिमाग। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ये हमारा इंटरनल ऑर्गन है ये भी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द ब्रेन लाइज इन द स्कल। जो ब्रेन होता है वो कहाँ पे होता है? स्कल में होता है। स्कल क्या होती है? स्कल होती है जो हमारे शरीर में खोपड़ी होती है, ये स्कल वही होती है। ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ठीक है, ये जो स्कल होती है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो ये आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये हमारा ब्रेन है, और इसको ये जो ऊपरी जो सतह है ये है स्कल की, यानी खोपड़ी की। ठीक है, ये इसे प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। द ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो लार्जेस्ट पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन। ठीक है, दिमाग। द ह्यूमन ब्रेन वेज अबाउट 1360 ग्राम्स इन मैन एंड 1250 ग्राम्स इन विमेन। इन जो इंसानी दिमाग, ठीक है, जो होता है उसका वेट पुरुषों में यानी आदमियों में कितना होता है? 1360 ग्राम। और महिलाओं में, औरतों में कितना होता है? 1250 ग्राम। ठीक है, इसका भार होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, यह तंत्रिका कोशिकाओं से जो है बना होता है। सेल्स होती हैं, कोशिकाएं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। अब जो ब्रेन है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज सेरेब्रम। ठीक है, पहला जो भाग है उसका नाम है सेरेब्रम। ठीक है, ये इसको अगर मस्तिष्क भी बोलते हैं, ऊपरी भाग होता है ये हमारे दिमाग का। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी रहे होगे, ये रहा। ठीक है, द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज दैट मेक ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स टेक प्लेसेस इन द सेरेब्रम। बहुत सारी जो दिमागी जो गतिविधियाँ होती हैं इंसान में, वो जो उसे दूसरे पशुओं से अलग बनाती है, जानवरों से अलग बनाती है, वो सारी एक्टिविटीज़ कहाँ होती है? सेरेब्रम में, यानी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, इट्स नर्व्स इम्पल्सेस अलाउ यू टू थिंक, रिमेंबर एंड स्पीक। ठीक है, जो ये नर्व इम्पल्सेस होती हैं, जो तंत्रिका का जो प्रभाव होता है, ये आपको क्या करता है? सोचने में, याद रखने में और बोलने में जो है वो हेल्प करता है, अलाव करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें में सेरेब्रम अलाव करता है। सोचना, रिमेंबर यानी याद रखना, स्पीक मतलब बोलना। क्लियर? तो आगे हैं,
cerebellum. The cerebellum is the small part at the back of the skull. जो cerebellum होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है बैक ऑफ द स्कल की, यानी जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें जो है बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है। ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, आगे है इट इज़ ओवल इन शेप। ये बिल्कुल किसकी शेप में होता है? एक अंडाकार शेप में होता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी मूवमेंट एंड मेक देम स्मूथ रेदर देन जर्की। ठीक है, ये रेगुलेट करता है, चलाता है हमारी बॉडी मूवमेंट को, जो हमारी शरीर की जो गतिविधियाँ होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, उनको चलाता है। एंड मेक देम स्मूथ, उनको सुचारू रूप से चलाता है। रेदर देन जर्की, यानी झटकेदार न करके उन्हें बिल्कुल स्मूथली चलाता है, सुचारू रूप से चलाता है, बिल्कुल अच्छे से चलाता है। ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। ये हमारे जो शरीर है उसका बैलेंस, संतुलन भी बनाए रखता है और पोस्चर्स, ठीक है, उसको भी बनाए रखता है। ठीक है, पोस्चर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? आसन या मुद्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द मेडुला। ठीक है, मेडुला इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। मेडुला का को हम हिंदी में बोलते हैं मज्जा। ठीक है, मज्जा। और सेरेबेलम होता है पश्च मस्तिष्क और सेरेब्रम होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो जो मेडुला होती है ये कहाँ होती है? बेस ऑफ द ब्रेन में, यानी जो ब्रेन का जो बेस होता है, आधार होता है, वहाँ पे होती है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। ये देखिए, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल बेस की तरह ये काम करती है, बेस के रूप में है, आधार के रूप में है। इट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन स्टेम। इसको हम दिमागी तना भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम यानी दिमागी तना। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पिनल कोड। यह दिमाग को किससे कनेक्ट करती है, किससे जोड़ती है? स्पिनल कोड, यानी जो हमारी रीढ़ होती है उससे ये हमें जोड़ती, ये ब्रेन को जोड़ती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन एज इट कंट्रोल्स द बॉडी। यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दिमाग के लिए, क्योंकि ये क्या करता है? बॉडी को कंट्रोल करता है। प्रोसेस लाइक जो बॉडी की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन क्रिया, यानी सांस लेने की जो क्रिया होती है, यह कौन कंट्रोल करता है? यही कंट्रोल करती है। आगे है हार्ट बीट्स एंड ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, यानी जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, हार्ट बीट यानी धड़कन की, और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की जो प्रोसेस होती है, वो यही जो है कंट्रोल करती है। इट ऑल्सो कंट्रोल स्वॉल्विंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड ब्लिंकिंग, यानी ये और किसको कंट्रोल करती है? स्वॉल्विंग यानी जो हमारे निगलने की जो प्रोसेस होती है, स्नीजिंग छींकना, कफिंग खांसना, और ब्लिंकिंग यानी पलक का झपकना जो है वो यही कंट्रोल करती है, यानी जो मेडुला होती है। आगे है द हार्ट। ठीक है, हार्ट मीन्स जो हमारा हृदय होता है। ठीक है, जो दिल होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये भी हमारा इंटरनल ऑर्गन्स होता है। ठीक है, द हार्ट इज़ नॉट मच लार्जर देन अ फिस्ट। जो हमारा हृदय होता है वो जो हमारी मुट्ठी होती है उससे बड़ा नहीं होता। ठीक है, अगर हम मुट्ठी को बंद करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा उससे बड़ा नहीं होता। इट इज़ लोकेटेड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट। ये कहाँ पे स्थित होता है? ठीक है, कहाँ पे होता है? जो हमारी चेस्ट है, हमारी जो छाती है, उसका सेंटर से लेफ्ट होता है। ठीक है, इफ़ यू प्रेस योर फिंगर्स देयर, अगर आप वहाँ पे अपनी फिंगर प्रेस करेंगे, दबाएंगे अपनी फिंगर से, अपनी उंगलियों से, यू विल बी एबल टू फील योर हार्ट बीट। आप अपनी हार्ट बीट यानी धड़कन आप सुनने में सक्षम हो जाएंगे, सुन सकते हैं। अगर आप अपनी उंगलियों को अपनी जो आपकी चेस्ट है उसके सेंटर से लेफ्ट में अगर आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आप अपनी धड़कन सुन सकते हैं। ठीक है, हार्ट बीट सुन सकते हैं। द हार्ट मसल्स हैज़ अमेजिंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, यानी जो आपका हृदय है, जो आपका दिल है, उसके अंदर बड़ी अमेजिंग एबिलिटी होती है, बड़ी अच्छी अद्भुत योग्यता होती है। और वो क्या है कि वो बिना किसी मैसेज को रिसीव किए ही अपना काम करता रहता है। ब्रेन से बिना कोई मैसेज रिसीव किए अपना काम सुचारू रूप से करता रहता है। आगे क्या है? इट पम्प्स दैट फोर्सेस द ब्लड टू सर्कुलेट,
ये क्या करता रहता है, ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है, पंप करता है, भेजता रहता है दूसरे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे, ब्लड को पंप करता है, वहाँ पे भेजता है, ठीक है, सर्कुलेट मतलब संचारित करता रहता है ब्लड को। द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, यानी जो हृदय होता है ह्यूमन बींग्स का यानी इंसानों का, और अदर मैमल्स, मैमल्स मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जो स्तनपायी जीव होते हैं, जो अपने अपने यंग वंस को दूध पिला सकते हैं, स्तनपायी जीव होते हैं। तो इनमें हृदय में, इनके हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। द टॉप 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड ऑर्कल्स, ठीक है, यानी जो ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उनको हम ऑर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड द बॉटम वंस आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऊपर के जो भाग होते हैं, ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं उनको ऑर्कल्स बोलते हैं, और जो नीचे के जो 2 ऑर्कल्स, सॉरी 2 चैम्बर्स होते हैं, कक्ष होते हैं, उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। द हार्ट गोज ऑन वर्किंग डे एंड नाइट, जो हमारा हृदय है वो दिन रात जो है हमारा कंटिन्यूसली काम करता रहता है, ये रुकता नहीं है। अगर ये रुक गया तो फिर हम रुक जाएंगे, यानी हम जो है हमारी जो है मृत्यु हो जाएगी अगर हमारा हृदय काम करना बंद कर गया तो। नेक्स्ट वन इज़ द किडनीज़। अब हम किडनीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये इसकी डायग्राम है, ये ऐसी दिखती हैं। किडनीज़ होते हैं गुर्दे, ठीक है। किडनीज़ आर 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स, यानी जो हमारे गुर्दे होते हैं, ये आप देख भी रहे होंगे, ये बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं, यानी सेम की फली जैसे होते हैं। किडनीज़ के द सॉल्ट इन द बॉडी वाटर एट एग्जैक्टली द राइट कंसनट्रेशन, यानी जो हमारी किडनी होती है, जो गुर्दे होते हैं, वो हमारे जो बॉडी वाटर होता है उसमें उचित मात्रा में जो है वो साल्ट जो है मिक्स करते रहते हैं, घोलते रहते हैं, रखते हैं। दिस इज़ द ऑर्गन दैट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, और यही होती हैं, यानी यही किडनीज़ हमारे खून में से जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो व्यर्थ के जो पदार्थ होते हैं, उनको वहाँ से निकाल देता है खून में से, ठीक है। एंड जो हमारे शरीर में जो खून होता है, ठीक है, रक्त होता है, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है, बिना बात का जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उसको ये उसमें से खून में से निकाल देता है, कौन? किडनीज़, ठीक है। द वेस्ट फ्लूइड दैट दे प्रोड्यूस इज कॉल्ड यूरिन। आप द वेस्ट फ्लूइड, फ्लूइड होता है द्रव, ठीक है। जो वेस्ट फ्लूइड होता है यानी जो व्यर्थ का जो द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है, दैट दे प्रोड्यूस, जो ये प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरिन, ठीक है, मूत्र, ठीक है। द वेस्ट फ्लूइड दैट दे प्रोड्यूस, जो ये वेस्ट फ्लूइड को जो प्रोड्यूस करती हैं किडनीज, उसको हम बोलते हैं यूरिन, ठीक है, मूत्र। क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट का मतलब चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आप हम पढ़ते हैं, प्लेस द पाम ऑफ योर हैंड्स ओवर द लोवेस्ट रिब्स नियर योर स्पिन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना ये है, आपको ये करना है कि आपको अपने दोनों हाथों को, जो आपकी पसलियाँ हैं, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे रखना है दोनों हाथों को। नाउ योर पाम्स कवर द एरियाज इन विच योर किडनीज आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, यानी अब आप उस एरिया को कवर कर रहे हो जहाँ पे अंदर आपकी किडनीज हैं, ठीक है। तो ये चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं हम द लंग्स के बारे में, यानी फेफड़ों के बारे में, ठीक है। फेफड़े क्या होते हैं? फेफड़े आप देख भी रहे होगे यहाँ पे, ये रहे, ठीक है, इसका चित्र है। द लंग्स आर द ऑर्गन्स थ्रू विच यू ब्रीथ, यानी इन फेफड़ों के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हम सांस ले पाते हैं, ब्रीद कर पाते हैं। ब्रीद क्या होता है? सांस लेना, ठीक है। देर आर यूजली 2 लंग्स एक्सेप्ट इन स्नेक्स, सांप को छोड़कर बाकी सभी में लगभग 2 फेफड़े होते हैं। लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी कप शेप्ड एयर सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। फेफड़े जो होते हैं वो लाखों कप, छोटे छोटे कप शेप्ड जो है एयर सेल्स को बनाते हैं, हवाई कोशिकाओं को जो बनाते हैं, इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है, वायु कोशिका। ड्यू टू दिस एल्वियोलाई द टोटल इंटरनल सरफेस ऑफ मैंस लंग्स इज एज बिग एज दैट ऑफ अ टेनिस कोर्ट। इन्हीं एल्वियोलाई की मदद से, जो वायु कोशिकाओं के कारण ही
जो टोटल इंटरनल सरफेस होता है मेंस लंग का, फेफड़ों का, वो एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, ठीक है। द जॉब ऑफ द लंग्स इज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इन फेफड़ों का क्या काम होता है? इन फेफड़ों का काम क्या होता है? हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को तो ये खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? तो ये प्रोसेस होती है लंग्स में। आगे पढ़ते हैं, तो हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में। इट इज़ डार्क रेड और चॉकलेट कलर्ड सॉफ्ट मास। जो इसका कलर होता है, इसका जो रंग होता है, वो गहरा लाल तथा चॉकलेटी होता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इट वाइज बिटवीन 1.5 एंड 2 kg। जो इसका भार होता है वो लगभग 1.5 से 2 किलो का होता है। आगे है, लीवर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम विद इट्स लोअर एंड टचिंग द इंटेस्टाइन्स एंड द राइट किडनीज। जो लीवर होता है वो कहाँ होता है? ये बिल्कुल डायफ्राम के नीचे यानी मध्य पेट के नीचे होता है। विद इट्स लोअर एंड टचिंग, इसका जो लोअर एंड होता है वो टच कर रहा होता है इंटेस्टाइन से और राइट किडनी से। ठीक है, यानी जो दाएं तरफ हमारी जो किडनी होती है उससे टच करता हुआ होता है जो इसका एंड होता है, और इंटेस्टाइन से यानी हमारी आंत से। इट्स मेन जॉब इज़ टू स्टोर एंड प्रोसेस फूड मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि जो एक तो स्टोर करना जो फूड मटेरियल इसके पास आता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम से इसके पास जो फूड मटेरियल आता है उसको स्टोर करना होता है। इसके अलावा क्या काम होता है? इसको डाइजेस्ट करने का जो काम होता है वो यही होता है। इट एक्ट्स एज ए केमिकल फैक्ट्री। ठीक है, ये एक केमिकल फैक्ट्री की तरह ही काम करती है। ठीक है, रासायनिक फैक्ट्री की तरह। द लीवर स्टोर्स विटामिन्स ए, बी एंड डी एंड द मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। लीवर में क्या क्या होता है? लीवर में एक तो विटामिन ए होता है, बी होता है, डी होता है। इसके अलावा कुछ और खनिज पदार्थ होते हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो है लीवर में स्टोर होते हैं। द लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव फ्लूइड कॉल्ड बाइल। लीवर एक जो है डाइजेस्टिव फ्लूइड, ठीक है, यानी पाचन रस जो है उत्पन्न करता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल्स, यानी पितरस बोलते हैं इसको। बाइल कलेक्ट्स इन द गॉल ब्लैडर। जो बाइल्स होता है वो कलेक्ट कहाँ से होता है? यानी जो पितरस होता है वो गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में जो है कलेक्ट होता है। ठीक है, एंड रन्स डाउन द बाइल्स डक्ट टू द इंटेस्टाइन टू हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। और ये किसके थ्रू जो है इंटेस्टाइन तक पहुंचता है? जो बाइल डक्ट्स होती है, जो पित्त वाहिका होती है, उसके थ्रू जो है कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में, और हेल्प करता है जो हमारा खाना होता है उसको तोड़ने में, फैट को भी तोड़ने में। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय लीवर फ्रॉम द ब्लड। जो ज़्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ब्लड में, वो लीवर के थ्रू ही जो रिमूव किया जाता है। दिस इज़ देन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। इसके बाद ये ग्लाइकोजन में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड लेटर इट इज़ रिकन्वर्टेड टू ग्लूकोज व्हेन द बॉडी डिमांड मोर शुगर। और जब हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में शुगर की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये दोबारा से उसको रिकन्वर्ट कर देता है, दोबारा से उसको ग्लूकोज में बदल देता है। लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस यूरिया दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन। लीवर जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट जो व्यर्थ उत्पाद होता है जैसे यूरिया है, उसको प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिसमें नाइट्रोजन होती है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। ये था लीवर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टमक। ठीक है, तो हम स्टमक के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टमक क्या होता है? अमाशय। देखिए, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे, ये दिखा रखा है आपको। ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए। स्टमक इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो स्टमक होता है, जो अमाशय होता है, वो बड़ा ही ज़रूरी जो भाग होता है किस चीज़ के लिए? डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, यानी हमारे भोजन को पचाने में सबसे अहम किरदार निभाता है ये भी। व्हेन वी ईट फूड, जब हम भोजन खाते हैं, इट ट्रेवल्स डाउन द थ्रोट टू द स्टमक।
ये जब हम भोजन खाते हैं तो ये क्या करता है, ट्रैवल करता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ट्रैवल करता है। कहाँ से? थ्रोट से। थ्रोट होता है गले से, जो है स्टमक तक पहुंचता है ट्रैवल करके। द स्टमक कैन स्टोर फूड। जो स्टमक होता है वो फूड को जो है स्टोर कर लेता है, ठीक है। इट इज़ अ मस्कुलर बैग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? मस्कुलर बैग भी बोलते हैं, पेशिया थैला भी बोलते हैं, ठीक है। ओपन एट बोथ एंड शेप्ड लाइक अ फैट लेटर जे। ये दोनों तरफ से जो है ओपन होता है, खुला होता है, ठीक है। एंड शेप्ड लाइक अ फैट लेटर जे, और इसकी जो शेप होती है वो जो हमारा अल्फ़ाबेट में जे आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में आता है ना जे, तो ये फैट लेटर की तरह, फैट लेटर जे यानी एक मोटे जे की तरह जो है ये शेप में होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द जूसेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। तो जो स्टमक जो क्या करता है, उसमें कुछ ऐसे जूसेस, रस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो कि भोजन में उपस्थित जर्म्स को, कीटाणुओं को जो है मार देते हैं। आगे है द स्टमक मसल्स churns द मिक्सचर एंड देन फोर्सेस इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द स्टमक मसल्स चर्न द मिक्सचर, यानी जो स्टमक की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, आमाशय की जो पेशियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसका मंथन करती हैं, मिला देती हैं, एंड देन फोर्स इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको फिर कहाँ भेज देती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती हैं। रिमेंबर दैट ईच organ perform a special function and act as a group with other part। ये याद रखिए कि जो हर एक जो हमारा अंग होता है वो अपना अपना अलग अलग काम करता है, एंड एक्ट एज अ ग्रुप विद अदर पार्ट्स, और दूसरे जो पार्ट्स हैं उनके साथ भी जो है जुड़ा रहता है, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एक्सटर्नल ऑर्गन दैट कंप्राइजेज ऑफ आवर सेंसेस, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, यानी जो बाह्य अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? दैट कंप्राइजेज ऑफ आवर सेंसेस, जिसमें हमारे जो सेंसेस होते हैं वो कंप्राइजेज होते हैं, समावेशित होती हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब आगे। देखिए, आइज़। आइज़ हमारा एक्सटर्नल पार्ट है ना, हम बाहर से देख सकते हैं अपनी आँखों को। तो पढ़ते हैं। आवर आइज़ आर टू हार्ड बॉल्स मेड ऑफ टिश्यूज़ फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेली। जो हमारी आँखें हैं वो दो हार्ड बॉल्स, बिल्कुल दो मजबूत बॉल की तरह होती हैं, मेड ऑफ टिश्यूज़, जो कि टिश्यूज़ ऊतकों से बनी होती है, एंड फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेली, और उसमें ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट क्या होती है? पारदर्शी जेली से भरी हुई होती है। दे आर सेट इन द बोनी सॉकेट ऑफ आवर स्कल। ये हमारी खोपड़ी जो होती है उसमें सेट होती है, उसमें लगी हुई होती है, ठीक है, उसमें बिल्कुल अच्छे से जो है लगी रहती है। देर इज़ अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग एट द फ्रंट ऑफ ईच आई नोन एज कॉर्निया। इसमें क्या होता है? आँख में देर इज़ अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है बिल्कुल आगे, इन फ्रंट ऑफ ईच आई, हर एक आँख में ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये रहा, यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने चित्र में भी। आइरिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, यानी आइरिस जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है आई का, आँख का। इट सराउंड्स द प्यूपिल, ठीक है, इट सराउंड्स द प्यूपिल, यानी क्या होता है? जो कि पुतली को घेरे रहता है, ठीक है। अ डार्क होल विच लेट्स द लाइट एंटर द आई बॉल। द डार्क होल विच लेट्स द लाइट एंटर द आई बॉल, यानी जो डार्क होल होता है, ठीक है, ये क्या करता है? लाइट को एंटर करता है आई बॉल में। क्लियर? यानी यहाँ से जो है आँख में जो है ये प्रकाश को एंटर करने देता है। अब आगे है द आई बॉल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स इन द आई सॉकेट थ्रू 6 मसल्स। जो आई बॉल होती है, ठीक है, आप देख भी रहे हैं, एक बॉल शेप्ड है बिल्कुल, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो आई आई बोन होती है, आई बॉल सॉरी, आर कनेक्टेड टू बोन्स इन द आई सॉकेट थ्रू 6 मसल्स। ये 6 मसल्स से जो है जुड़ी होती है आई सॉकेट में। दीज मसल्स मूव द आई बॉल अराउंड,
ये क्या करती हैं, आई बॉल को घुमाने में जो है हेल्प करती हैं। द ऑप्टिक नर्व इज़ एट द बैक एट द आई, और जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या कर होती है, वो आँख के पीछे होती है। एंड गोज़ टू द ब्रेन, और कहाँ तक जाती है, दिमाग तक जाती है, गोज़ टू द ब्रेन। लाइट रेज पास थ्रू द प्यूपिल्स टुवर्ड द लेंस, जो प्रकाश होता है वो किसके थ्रू जो है एंटर करता है, प्यूपिल के थ्रू एंटर करता है एंड टुवर्ड्स द लेंस, लेंस में से, ठीक है, आप देख भी रहे हैं। द कवर्ड सरफेस ऑफ द आई एंड द लेंस कॉज द रेज टू बैंड एंड फोकस दैम इनटू द क्लियर इमेज ऑन रेटिना। ये सारी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कवर्ड सरफेस होता है आई का, ठीक है, ये कवर्ड सरफेस आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है, दोनों तरफ आप देख भी रहे हैं यहाँ पे भी। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, ये हेल्प करता है जो रेज होती है, जो रेज होती हैं ये प्रकाश को जो है झुका देती हैं एंड फोकस दैम इनटू द क्लियर इमेज ऑन रेटिना, और रेटिना पे जो है एक क्लियर इमेज बना देती हैं। इसको एक बार दोबारा से समझिए। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द आई, यानी जो घुमावदार सतह होती है आँख की, वो क्या करती है, एंड द लेंस, और ये जो लेंस होता है ये क्या करता है, कॉजेज द रे टू बैंड, ये जो प्रकाश की जो किरणें आती है, जो रेज आती हैं किसी भी इमेज की, उसको क्या करते थे, झुका देती है एंड फोकस दैम इनटू द क्लियर इमेज ऑन रेटिना, और रेटिना पे जो है उसकी क्लियर इमेज बना देती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 21। लेट्स रीड। रेटिना इज अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एट द बैक ऑफ द आई। रेटिना जो होती है वो एक लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है हमारी आँख के पीछे, यानी एक हल्की संवेदनशील कोशिका होती है। इन द रेटिना, यानी रेटिना में, द मैसेज आर सेंट बाय द सेल्स, जो मैसेजेस होते हैं, जो संदेश होते हैं, वो सेंड किए जाते हैं कोशिका के थ्रू अलोंग द ऑप्टिक नर्व्स, जो हमारी आँख की नस होती है उसमें, उसके थ्रू कहाँ सेंड किए जाते हैं जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन को, दिमाग को। देन द ब्रेन रिस्पॉन्ड एंड वी सी एन इमेज, उसके बाद जो है ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है और हम एक इमेज को देख पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ईयर, कान के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है बॉडी का। ईयर इज़ द ऑर्गन थ्रू विच वी हियर, यानी कान वह ऑर्गन है, वह अंग है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। हियर होता है सुनना। ईच ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हर कान जो होता है वो उसके 3 भाग होते हैं, डिवाइड होता है 3 भागों में। द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। आप देख भी पा रहे हैं, ये जो चित्र है इसका आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो ये 3 भागों में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, बाहरी, मध्य और अंदर का। अब आगे हैं, द आउटर ईयर रिसीव द साउंड दैट रीच द ईयर ड्रम थ्रू द ईयर होल्स, जो आउटर ईयर होता है वो रिसीव करता है साउंड को, जो आउटर ईयर होता है वो साउंड को रिसीव करता है। एंड द रिचेज द ईयर ड्रम थ्रू द ईयर होल्स, जो ईयर ड्रम के थ्रू, ठीक है, ईयर ड्रम के थ्रू जो है कान के होल में जो है एंटर कर जाता है। तो जो ईयर का जो होल होता है, यानी जो कान का जो छेद होता है, छिद्र होता है, उसके थ्रू जो है वो ईयर ड्रम तक पहुंच जाता है, यानी जो जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। आगे ईयर ड्रम इज़ अ थिन मेम्ब्रेन, जो ईयर ड्रम होता है, जो कान का पर्दा होता है, वो बड़ा ही थिन मेम्ब्रेन होती है, बल्कि बहुत हल्की पतली परत होती है, ठीक है, विच मूव्स वेरी क्विकली व्हेन एनी साउंड स्ट्राइक इट, ये बड़ी जल्दी ही मूव करती है जब इससे कोई भी साउंड टकराती है, ठीक है। ऑडिटरी नर्व्स पिक अप दिस मूवमेंट एंड डायरेक्ट इट टू द ब्रेन, जो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, जो सुनने की जो कोशिकाएं सॉरी नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो इस मूवमेंट को बड़ी जल्दी ही पिक कर लेती हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचा देती है। आफ्टर दिस द ब्रेन हेल्प्स इन हियरिंग द साउंड, उसके बाद जो हमारा जो ब्रेन है वो हेल्प करता है किस में, हियरिंग द साउंड में, सुनने में कोई भी साउंड को। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर ईयर इन द फॉलोइंग वेज, हमें अपने कान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जो भी आगे ये जो तरीके बता रखे उसके थ्रू। डू नॉट पुट अ हेयर पिन और मैच स्टिक्स इनसाइड द
ईयर, यानी हमें कान में कोई भी हेयर पिन या फिर मैच स्टिक्स, माचिस की जो तिल्ली होती है, हेयर पिन होती है, उसको कान के अंदर नहीं डालना चाहिए। डोंट प्ले लाउड साउंड ऑन द टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम एक्सेट्रा, यानी हमें जो टेलीविज़न्स होते हैं, म्यूज़िक सिस्टम होते हैं, उनमें जो है साउंड को ज़्यादा लाउड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ईयरफोन हो गए, ठीक है, इसमें भी हमें जो साउंड होते हैं उसको थोड़ा सा कम रखना चाहिए। तो नाक के बारे में पढ़ते हैं। नोज़, वी स्मेल थिंग्स थ्रू आवर नोज़, यानी हम अपने नाक के थ्रू जो है स्मेल करते हैं, चीज़ों को सूंघते हैं। वी ब्रीद इन एयर थ्रू नोज़, हम हवा में जो है नाक के थ्रू जो है सांस ले पाते हैं। ठीक है, जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसमें जो हमारा नोज़ होता है वो काफ़ी अहम होता है। द नोस्ट्रल फिल्टर्स द एयर, जो हमारे नाक के जो छिद्र होते हैं वो हवा को फिल्टर कर देते हैं, हवा को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। एंड लेट क्लीन एयर पास थ्रू आवर नोज़, और हमारे नाक से जो है वो क्लीन एयर लंग्स तक जो है भेजते हैं। देर आर पैचेस इनसाइड द नोज़ दैट कंटेन मिलियंस ऑफ स्मेल सेंसिंग सेल्स कॉल्ड olfactory सेल्स, यानी हमारी जो नाक होती है उसमें बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं, छोटे छोटे लाखों ऐसे भाग होते हैं जो स्मेल को सेंस कर लेते हैं, जो स्मेल को पहचानने वाले जो सेल्स होती हैं वो होती हैं, इनको हम olfactory सेल्स बोलते हैं, सूंघने वाली जो कोशिकाएं होती हैं। द मैसेजेस आर कैरिड बाय, यानी जो मैसेज होता है वो लिया जाता है, कैरी किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट। द मैसेजेस आर कैरिड बाय दीज सेल्स टू द ब्रेन थ्रू द olfactory नर्व, यानी जो मैसेजेस होता है तो वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता है इन olfactory नर्व से। ठीक है, यानी जो सूंघने वाली जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, नसें होती हैं सॉरी, उनके थ्रू जो है ये मैसेजेस जो है ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। देन द ब्रेन मेक्स अस स्मेल थिंग्स, उसके बाद जो है ब्रेन हमें चीज़ों को स्मेल करने में, सूंघने में जो है हमें हेल्प करता है। टंग के बारे में पढ़ेंगे अब टंग मतलब जीभ। इट इज़ यूज टू टेस्ट थिंग्स, यानी जो टंग होती है वो हमें चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करती है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन रिगार्डिंग द थिंग्स वी ईट और ड्रिंक, यानी जो जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, जो चीज़ें हम खाते या पीते हैं उसका जो टेस्ट होता है उसके बारे में ब्रेन को बताने में। ठीक है, टंग हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, स्वीट, सॉर, साल्टी एंड बिटर, ये जो जीभ होती है हमारी वो हमें हेल्प करती है 4 तरह के जो टेस्ट होते हैं, स्वाद होते हैं, उनके बीच में अंतर करने में, यानी हमें बताती है कि कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं तो हमें ये बताती है कि वह मीठी है, शौर यानी खट्टी है, या फिर नमकीन है, या फिर कड़वी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कौन बताता है, ये बताती है हमें टंग। तो आगे पढ़ते हैं हम स्किन के बारे में। स्किन क्या होती है, हमारी त्वचा। द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी, जो स्किन है हमारी वो हमारी पूरी बॉडी को जो है कवर करती है, ढकती है। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, इसमें बहुत अलग कई तरह के जो है क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, संवेदी ग्राहक होते हैं। ठीक है, दीज आर सेंसिटिव ऑफ फीलिंग्स लाइक हीट, कोल्ड, पेन, प्लेजर एंड टेक्सचर। ठीक है, ये हमें अलग अलग फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, हमें फील कराते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, गर्म है, ठंडी है, ठीक है, या हमें दर्द है, किसी चीज़ की अच्छी अनुभूति हो रही है, या किसी संरचना के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, इट हैज़ 2 मेन लेयर्स, इसमें 2 तरह की लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है, यानी 2 तरह की लेयर होती हैं। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और जो बेनेथ इट लाइज डर्मिस। ठीक है, यानी जो दूसरी जो लेयर होती है उसको हम डर्मिस बोलते हैं। बिलो द स्किन लाइज द स्वेट ग्लैंड्स दैट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, और स्किन के नीचे क्या होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो पसीने की जो ग्रंथियाँ होती है वो होती है, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करती हैं। क्लियर, तो ये था हमारा लेसन नंबर 3, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो आप सभी इनको एक बार दोबारा से रीड आउट करें, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो उसके बारे में आप हमसे पूछें। ठीक है, और इसके अलावा आप जो इसकी एक्सरसाइज है उसको सोल्व कीजिए। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।